स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के हिसाब से। कल हमने एक टॉपिक स्टडी किया था जिसके अंदर हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच में डिफरेंस के बारे में स्टडी किया था। आज हम उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं चैप्टर के अंदर और आज हम कुछ टर्म के ऊपर स्टडी करते हैं। तो हमारी जो पहली टर्म होगी आज की, वो टर्म क्या होगी बच्चे? दैट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ मोशन के अंदर ये चीज आती है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद टर्म यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले बात हम करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्म मोशन साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करिए बच्चे, ठीक है? ओके, यूनिफॉर्म मोशन, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है बच्चे यूनिफॉर्म, जिसको यूज हम डेली लाइफ में जब भी आप स्कूल अटेंड करते हैं तो यूनिफॉर्म, हर कोई अगर आप यूनिफॉर्म में आएंगे तब आपके पेरेंट्स से बोलते हैं कि यूनिफॉर्म पहन के जाना है, या अगर आप नहीं पहन के आएंगे तो टीचर्स आपसे पूछेंगे कि यूनिफॉर्म क्यों नहीं है। यूनिफॉर्म क्या चीज होती है बच्चे? यूनिफॉर्म वो चीज होती है जो हर किसी के पास सेम, हर किसी के लिए क्या हो, सेम। यहां बात हो रही है बच्चे मोशन के अंदर, तो यहां इसका क्या मतलब होगा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब? तो समझिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि मान लीजिए कोई एक पर्सन जो है वो ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में वो ट्रेवल कर रहा है, मान लीजिए इनके बीच की ये डिस्टेंस। तो ये पर्सन क्या कर रहा है बच्चे? जो ए से बी तक जा रहा है वो क्या कर रहा है? हर 100 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए भी मान लीजिए वो 10 सेकंड को ले रहा है। टाइम लग रहा है 10 सेकंड, टाइम डिस्टेंस कितना? 100 मीटर। अगर मैं बात करूं अगेन 100 मीटर 10 सेकंड, नेक्स्ट 100 मीटर को कवर करने के अंदर वो ले रहा है बच्चे 10 सेकंड। सिमिलरली नेक्स्ट 100 मीटर को कवर करने में भी उसने कितना टाइम लिया? 10 सेकंड। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये कौन सा मोशन हुआ बच्चे? जिसके अंदर सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए अगर उस पर्सन को सेम टाइम लग रहा हो, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल के अंदर जब कवर होती है, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? यूनिफॉर्म मोशन। दोबारा से सुनिए कि जब इक्वल डिस्टेंस को कवर करने के अंदर सेम टाइम लगे और इक्वल टाइम के अंदर जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होता है, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है? तो याद रखिए कि हर 10 सेकंड के अंदर इसको 100 मीटर कवर करना है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है बच्चे कि अगर आप बच्चे ये सोच ले कि मान लीजिए इसको 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर कवर करना है, तो वो क्या करे? वो मान लीजिए उसको 100 मीटर कवर करना है, तो उसने 7 सेकंड के अंदर इस 100 मीटर को कवर कर लिया, 7 सेकंड के अंदर कवर कर लिया और 3 सेकंड तक यहां पे उसने क्या कर लिया? रेस्ट कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। इस चीज को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप जैसे ये सोचो कि भाई उसको 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर कवर करना है, वो 7 सेकंड में कवर कर लेगा और 3 सेकंड वो रेस्ट कर लेगा, बट ऐसा नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए ये कंडीशन इसके साथ क्या लिखते हैं कि आपका टाइम पीरियड कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप इस टाइम पीरियड को डिवाइड करेंगे। मैं इस टाइम पीरियड को एक बार डिवाइड करता हूं। मैंने क्या किया कि मैंने इस टाइम पीरियड को डिवाइड किया, ये इसी चीज को मैं यहां नोट कर रहा हूं 100 मीटर। अगर मान लीजिए मैं 2 सेकंड के हिसाब से इसको करूं, ये 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड, तो हर 2 सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए। मतलब 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर। समझे इस बात को कि आप इस टाइम पीरियड को कितना भी छोटा क्यों ना ले, हाउ एवर इट इज स्मॉल, कि ये कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए दैट शुड बी सेम। यहां इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर कवर करना है तो अपनी मर्जी के हिसाब से वो कर लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके अंदर क्या है कि आपका टाइम पीरियड आप जितना छोटा ले लीजिए, जितना स्मॉल कंसीडर कर लीजिए, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा कि डेफिनेशन लिखिए इस चीज को रन कर रहा हूं। When an object covers
equal distance or displacement in equal interval of time, equal distance in equal interval of time. However, time period, a time interval may be small. क्या आपका टाइम इंटरवल कितना भी छोटा क्यों ना हो, 1 सेकंड हो, उससे भी छोटा सेकंड, उससे भी कम हो, माइक्रो सेकंड्स के अंदर हो, 1 आवर हो, कोई भी टाइम पीरियड हो, जब सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर होगा, इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे बच्चे? यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया यहाँ पे कि हर किसी को जब डिस्टेंस कवर करना था तो जो हर 100 मीटर कवर हो रहा था बच्चे, वो सेम टाइम के अंदर हो रहा था। 100 मीटर इन 10 सेकेंड्स, 100 मीटर in 10 सेकेंड, 100 मीटर in 10 सेकेंड। याद रखिए इस बात को कि टाइम पीरियड आपका कितना भी छोटा क्यों ना हो, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, जैसे रियल लाइफ के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ, जो अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, वो एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कर रही है। हर टाइम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो इक्वल कवर कर रही है अर्थ अराउंड सन। याद कर सकते हैं कि वॉच जो होती है उसकी जो सुइयां होती है, वो जो मोशन कवर करती है, वो हमेशा सेम स्पीड के साथ सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस क्या करती है, वो कवर करती है। तो वो इस चीज के एग्जाम्पल है। समझ इसको बच्चे? ओके, अब अगर हमारे पास इस तरह ग्राफ बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर हमें ग्राफ बनाना पड़े तो वो ग्राफ किस टाइप का आएगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, मैंने एक ग्राफ बनाया, like this is x-axis, this is y-axis, this is x-axis, this is y-axis। मान लीजिए हमारा जो एक्सिस है वो टाइम t को शो कर रहा है। यहाँ जो हमने पाथ कवर किया है डिग्री डिस्टेंस, ये जो है मान लीजिए हमने मीटर में लिया है, तो ये मीटर को शो कर रहा है। हमेशा एक ग्राफ को ड्रॉ करते टाइम ये चीज शो करना जरूरी होता है बच्चे कि आपकी ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, क्या चीज शो कर रही है। तो ध्यान रखिए इस चीज को आप कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। अब मान लीजिए कि हम अगर इसके 10 सेकंड के हिसाब इसी हिसाब को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये 10 सेकंड, ये 0, दिस इज 20, 30, 40, ये इस तरफ मान लीजिए बच्चे 10, 20, 30 और 40। 10 सेकंड के सॉरी यहाँ पे 100, 200, चलो 100, इसको मैंने कर लिया बच्चे 200, 300 और 400। 10 सेकंड के अंदर हमें कवर करना है 100, तो मैंने इसको यहां लगा दिया बच्चे। ठीक है, अब नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर 100 मीटर और 100 ऑलरेडी था, 100 और हो गया, कितना होगा टोटल बच्चे? 200। नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर फिर से 100, तो ये बन जाएगा बच्चे आपका लाइक कुछ इस टाइप से, और यहां पे हुआ बच्चे आपका 400 लाइक कुछ। जब इन सारे पॉइंट्स को हम मीट करवाएंगे तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसको थोड़ा सा स्केल के साथ बनाएंगे तो एकदम सही आएगा। तो जो ग्राफ आएगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है बच्चे? ग्राफ जिसके पीछे बनाया है, यहां ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, और वो किस टाइप का है? एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं जब सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर हो रहा हो। दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नेक्स्ट इससे जस्ट अपोजिट की अगर मैं बात करूं बच्चे तो वो बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसको आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि यूनिफॉर्म जो सेम हो और नॉन यूनिफॉर्म इससे अपोजिट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे? अगर इस चीज को मैं यहाँ पे बनाना चाहूं तो कैसे समझिए इस चीज को? आप इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक अगर आपने टाइम इंटरवल इक्वल लिया, लेट्स बी 10 सेकंड, कि पहले 10 सेकंड के अंदर कवर हो गया 100 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर मान लीजिए बच्चे हुआ 50 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर हो गया बच्चा मान लीजिए 60 मीटर, नेक्स्ट 10 सेकंड के अंदर हो गया मान लीजिए बच्चे 110 मीटर। कि कोई पर्सन जो है वो अपनी गाड़ी लेके निकला
और रोड के ऊपर रश के हिसाब से, जैसे रोड के ऊपर रश ज्यादा होगा तो स्पीड कम करनी पड़ेगी, और अगर रश नहीं है, क्राउड नहीं है, तो वो स्पीड से चलाना है। तो उसके हिसाब से हमने देखा कि कभी 10 सेकंड में 100 मीटर कवर हो जाता है, कभी 50 मीटर, कभी 60 मीटर और कभी 110। इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, बट इट इज जो ये डिस्टेंस रहा है दैट इज अनइक्वल। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस जब कवर होगा, दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यू कैन से दैट इज को आप दूसरी फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ये चीज है, यहाँ 100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर एंड 100 मीटर। पहले 100 मीटर को कवर करने के अंदर 1 सेकंड लगा, नेक्स्ट वाले में मान लीजिए 3 सेकंड लगा, नेक्स्ट वाले में 4 सेकंड्स लगे, और नेक्स्ट वाले के अंदर मान लीजिए मुझे 2 सेकंड। अब क्या होगा, उससे अपोजिट केस कीजिए, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, या डिस्टेंस इक्वल कवर हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। आपके पास जो टाइम इंटरवल है वो अलग अलग है और डिस्टेंस सारे के सारे क्या है बच्चे, सेम। तो दोनों किसी तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, that is known as non-uniform motion। ठीक है, याद रखिए इस चीज को, यूनिफॉर्म के अंदर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन, अनइक्वल जब टाइम इंटरवल आपका सेम हो और डिस्टेंस अलग हो, या डिस्टेंस सेम हो टाइम इंटरवल अलग अलग हो। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये चीज भी था कि हाउ एवर स्मॉल इंटरवल, हाउ एवर इंटरवल में बी स्मॉल, कि आपका टाइम इंटरवल जो है वो कितना भी स्मॉल हो सकता है, फिर भी आपका जो हर बार कितना भी छोटा टाइम इंटरवल अज्यूम करिए बच्चे, लेकिन आपका जो डिस्टेंस आना चाहिए, डिस्टेंस जो ट्रेवल हो, जो पाथ जो कवर हो, वो क्या आना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप इसी में से लिख लीजिएगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन unequal interval of time, however time interval may be small, this type of motion is known as non-uniform motion। इसीलिए आपको करना है सिर्फ वहां पे इक्वल की जगह आपको क्या कर लेना है, अनइक्वल। या दूसरी तरीके से बोल सकते हैं कि when an object covers unequal distance in equal interval of time, दोनों तरीके से आप इस चीज को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं बच्चे, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कोई ग्राफ इसका स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि हम इसका जो ग्राफ बनाते हैं, अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो हम जनरली इसका जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करने के लिए जो ग्राफ बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। हमेशा ग्राफ को शो करिए कि आपका ग्राफ क्या चीज शो कर रहा है। तो ये हमारा जो एक्सिस है बच्चे, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिस्टेंस एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग टाइम, दिस इन मीटर और इन सेकंड। तो जो अनइक्वल या नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल अगर हम बात करें तो इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस टाइप का, क्योंकि वैल्यू जो है वो मतलब अगर इंटरवल ऑफ टाइम सेम ले रही है तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो कुछ क्या होगा, अनइक्वल। जैसे इसके अंदर होता है इक्वल टाइम के अंदर डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो अनइक्वल, तो उसका ग्राफ जो आएगा वो उसके अंदर सिमिलरिटी नहीं होगी। इसके अंदर सिमिलरिटी क्योंकि हर टाइम इंटरवल के अंदर यानी सेम इंटरवल के अंदर सेम डिस्टेंस आपका कवर होता है। This type of motion is known as non-uniform motion। इस चीज को पोस्ट करके नोट करिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और शीट पर रख कर रहा हूं, अब हम एक नई टर्म के ऊपर आते हैं बच्चे, दैट इज स्पीड। आज हम स्टार्ट करेंगे अभी स्पीड, और देखते हैं आज अगर कवर होगा तो फिर हम कवर करेंगे वेलोसिटी। Next topic is speed। रियल लाइफ के अंदर हम स्पीड वर्ड बहुत बार यूज करते हैं, हमारी डेली लाइफ के अंदर हम इतनी की चीज से हम बार इस वर्ड का यूज होता है कि वो गाड़ी स्पीड से चलाता है या फैन ज्यादा स्पीड से चल रहा है। बहुत जगह हम डेली लाइफ के अंदर इसको यूज करते हैं वर्ड को स्पीड। अब स्पीड एक्चुअल में क्या चीज होती है तो सुनिए, स्पीड is equal to distance per unit time। कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल के दौरान
पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करता है, दैट इज नोन एज स्पीड। कि स्पीड की डेफिनेशन आपको लिखनी है तो स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कहते हैं इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, और स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। क्या डेफिनेशन हुई इसके बच्चे, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं कि स्पीड the distance traveled per unit time, the distance traveled by an object per unit time is known as speed. Speed is the distance traveled per unit time is known as speed. ठीक है, the distance traveled per unit time is known as speed. तो स्पीड को लिखने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चे, बहुत जगह में इस चीज को यूज करते हैं, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अगर हम इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें बच्चे, यूनिट्स की स्पीड के, तो स्पीड की यूनिट के बारे में सुनिए। जैसे इसी के फॉर्मूले से हमें एक चीज ड्राइव करनी होती है, क्योंकि सिस्टम हम जनरली बात कर रहे हैं वो दो तरीके से बात कर रहे हैं, एक एसआई सिस्टम के अंदर और एक सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो अगर हमें एसआई यूनिट को फाइंड आउट करना होता है बच्चे, तो इसके फॉर्मूले के अंदर जो भी क्वांटिटीज है उस क्वांटिटी के अंदर उन्हीं की एसआई यूनिट पुट कर दीजिए। लाइक अगर मैं बात करूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या होते हैं बच्चे, मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट क्या होते हैं बच्चे, सेकंड। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या बन जाएगी बच्चे, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दिस, क्योंकि जब यहाँ पे पावर 1 है ऊपर जाएंगे तो पावर किसके बन जाएगी बच्चे, -1। तो ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूं तो सिंपल इसके अंदर इसी फॉर्मूले के अंदर जो सीजीएस यूनिट्स है वो पुट कर दीजिए। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस की स्पीड ऐसे यूनिट क्या होती है बच्चे, सॉरी सीजीएस सेंटीमीटर, और टाइम की होती है बच्चे सेकंड। तो वो बन जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं या ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये इसी चीज को डिवाइड को शो कर रहा है ये राइट, या आप इसको भी ऐसे शो कर सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखिए इस चीज को, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बहुत बार क्या होता है बच्चे, हमारे पास स्पीड लिख जाती है कि हमारे क्वेश्चन के अंदर आएगा कि एक कार जो है, एक कार इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। A car is traveling with a speed of 60 km per hour. Find the distance traveled in 10 seconds. ध्यान दीजिए, हमें क्या बताया कि कोई कार है, उसकी जो स्पीड है that is 60 km per hour in 10 seconds. पहली बात तो ये बच्चे कि जो हमने स्पीड का फॉर्मूला लिखा है that is distance by time. कभी भी किसी भी चीज का जब फॉर्मूला लिखते हैं बच्चे, तो ये फॉर्मूला सिर्फ उसका नहीं होता, इस फॉर्मूले के अंदर जितनी भी चीजें रखी है वो सबका फॉर्मूला होता है। लाइक अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो ये डिस्टेंस का भी फॉर्मूला होगा। कैसे होगा बच्चे, इस डिस्टेंस को इधर रखिए और टाइम को क्या कीजिए दूसरी तरफ मल्टीप्लाई, तो ये किसका भी फॉर्मूला बन सकता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिए कि कभी भी किसी भी चीज का फॉर्मूला लिखा होता है बच्चे, वो सिर्फ इस चीज का फॉर्मूला नहीं होता, इसके अंदर जितनी भी क्वांटिटीज है वो सबका फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो ये डिस्टेंस का भी फॉर्मूला है। अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है तो आप टाइम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और स्पीड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया कि कार इज ट्रैवलिंग 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकंड। मैंने इस को मेरे बाद इसको क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूं कि ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। और मैं क्वेश्चन को रख रहा हूं। अब सुनिए मैं क्या आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करना हो तो सबसे पहले मैं लिस्ट बनाऊंगा कि मुझे गिवन क्या क्या चीजें हैं।
गिवन मुझे स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और लाइक दिस, और टाइम दिया है बच्चे मुझे दैट इज 10 सेकंड। मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने अभी भी लिखा है स्पीड इनटू टाइम। अब हमें फॉर्मूला पता है, क्वांटिटीज पता है, हमारा क्या काम है, हमारा मेन काम है बच्चे यूनिट्स के ऊपर। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि हमारे पास 3 सिस्टम होते हैं, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम या एफपीएस सिस्टम। अब अगर मुझे इस चीज को फाइंड करना है तो इसके अंदर 2 चीजें है, एक स्पीड है और एक टाइम है। तो ध्यान रखना है बच्चे कि जो स्पीड और टाइम है उनकी यूनिट्स क्या होनी चाहिए, सेम सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं 10 सेकंड तो ये एसआई में भी होता है, सीजीएस में भी होता है, तो ठीक है ये चीज। लेकिन मेन बात अगर मैं बात करूं किलोमीटर पर आवर, वो हमारे एसआई सिस्टम या सीजीएस सिस्टम दोनों के अंदर ही नहीं आता। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इस यूनिट को हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। यानी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड के अंदर क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन ऑफ यूनिट के ऊपर आइए। हमारी स्पीड क्या है बच्चे 60 किलोमीटर पर, हम इसको कन्वर्ट किसके अंदर करना चाहते हैं, हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बच्चे मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन पे आता है बच्चे कि 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए। तो उसके लिए क्या करना है, 60 इंटू किलोमीटर को किस में चेंज करना है बच्चे, मीटर, और 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं बच्चे 1000 आवर, आवर को किस में बदलना है, सेकंड के अंदर, 1 आवर के अंदर सेकंड्स, 60 इंटू 60 3600। समझ इसको बच्चे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 2 3 जा करेगा। 60 से 60 कट कर सकता था, लेकिन एक चीज यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे कट नहीं किया। 5/18 बच्चे इस टर्म को याद रखिए, इसको पूरे को सॉल्व किया, अभी हमने इसको कुछ भी नहीं किया है, तो इसको जब सॉल्व किया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमारे पास क्या है -5/18। तो यहाँ इस चीज को एक नोट बना के नोट कर लीजिए कि अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, आप उस टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उस टर्म को हम 5/18 से क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई। तो किसी भी टर्म को जब हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर से किसमें बदल जाएगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। तो अब हमने इसको कन्वर्ट करना था, तो अभी भी ओवरकट हो सकता है 6 3 जा एंड दिस इज 10। ठीक है, ओके, फर्दर ये कट नहीं होगा, दिस इज 50/3 मीटर पर सेकंड। तो यहां मैंने क्या किया बच्चे, इसको मैंने लिख लिया 50/3 मीटर पर सेकंड। मुझे करना था डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड डिस्टेंस के लिए मुझे फॉर्मूला आपको यहां पे लिखना है, तो स्पीड डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना 50/3 इनटू टाइम, टाइम इज 10, दिस इज 500/3। किसके अंदर आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी लेंथ होती है, लेंथ कैसे यूनिट क्या होती है बच्चे, मीटर पर मीटर। समझ इसको बच्चे। तो सबसे पहले आपको इस चीज को नोट करना है कि जितनी भी क्वांटिटीज आपको गिवन है उनकी यूनिट सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे किलोमीटर पर आवर को हमने किसमें चेंज किया बच्चे, मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज किया। ये ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम के अंदर था, तो हमें इसको चेंज करने की नीड नहीं। यहां से इंपॉर्टेंट चीज हमें जो नोटिस करने की आई वो ये कि अगर हमें किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 5/18 के साथ क्या करेंगे, उस टर्म को मल्टीप्लाई। याद रखिए इस चीज को। जैसे अगर इसी में मैं आपको बात बताऊं कि अगर आपके पास मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 18 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। तो कैसे करेंगे बच्चे आप, स्पीड जो आपको गिवन है दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। हमें बात समझ में आई कि 18 को किससे मल्टीप्लाई मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट इज 5/18। 18 से डिवाइड किया, दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। दिस इज द फाइनल स्पीड। 18 किलोमीटर पर आवर को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया बच्चे, 5 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमारे पास क्या चीज हुआ, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल
by an object per unit time is known as speed. ठीक है, SI सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट हुई मीटर पर सेकंड, CGS सिस्टम के अंदर इसकी यूनिट हुई सेंटीमीटर पर सेकंड. किलोमीटर इसका फॉर्मूला हुआ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फॉर्मूला स्पीड का भी है, डिस्टेंस का भी है और टाइम का भी है. ठीक है, डिस्टेंस के लिए करना है आपको तो स्पीड इनटू टाइम, और इसी चीज को अगर हमें टाइम के लिए बनाना हो फॉर्मूला तो टाइम इज इक्वल टू, टाइम को यहां लेकर स्पीड को नीचे ले आया तो इट बिकम्स डिस्टेंस बाय स्पीड. समझे चीज को बच्चे? फिर मैं आपको क्वेश्चन के साथ इस चीज को, तो इस चीज को नोट करिए. स्पीड क्या चीज है? एसआई सिस्टम के अंदर बात हुआ. ओके, एक चीज इसके अंदर मैं बता देता हूं, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के ऊपर मैं अगर मैं बात करूं तो नोट करिए इस चीज को कि स्पीड जो होता है इज ए स्केलर क्वांटिटी. स्पीड जो बताते हैं हम हमेशा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखा तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये बताया, मैग्नीट्यूड दिया 60 किलोमीटर पर आवर. वो किस डायरेक्शन के अंदर है हमने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, हम इसकी कोई नीड नहीं होती. तो स्पीड क्या है? स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन की नीड नहीं होती. तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. आप यहां से भी थोड़ा आइडिया लग सकता था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, तो इन दोनों में जो रेशियो आएगा वो भी आपका क्या आएगा बच्चे? एक स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, तो इस चीज को याद रखिए, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी. इस चीज को नोट करिए. फिर हम इसके ऊपर आगे क्वेश्चन करते हैं. या टाइप्स ऑफ स्पीड हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे. नोट करो इस चीज को फटाफट से. ओके, इस चीज को नोट करता हूं. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ स्पीड. टाइप ऑफ स्पीड के ऊपर हम बात करते हैं, किस किस टाइप की हमारे पास स्पीड होती है. हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ स्पीड. फर्स्ट, 9th क्लास के हिसाब से बात करें बच्चे तो स्पीड हमारे पास 3 तरह की होती है. ठीक है, तो फर्स्ट आपकी हुई बच्चे यूनिफॉर्म स्पीड, और इसको कुछ बुक्स के अंदर कांस्टेंट स्पीड भी लिखते हैं. कांस्टेंट स्पीड जैसा विषय पढ़ गया है, यूनिफॉर्म मोशन सेम उसी टाइप की चीज है ये. दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म या इसको जैसे कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब होता है कुछ जो बदलेगा, जो चेंज ना हो, तो उसका दूसरा अपोजिट हो जाएगा वेरिएबल, जो टाइम के साथ क्या हो जाए बच्चे? चेंज हो जाए. तो दूसरा होगा बच्चे आपका वेरिएबल स्पीड. थर्ड दैट इज एवरेज स्पीड. 3 तरह की हमारे पास स्पीड हुई, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म और एवरेज. ठीक है, सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप को स्टडी करते हैं. फर्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की. तो यूनिफॉर्म स्पीड कौन सी स्पीड हुई बच्चे? इसके नेम से आपको पता लग रहा है, यूनिफॉर्म जो सेम है. और कांस्टेंट की बात करूं तो कांस्टेंट जो चीज चेंज ना हो, टाइम बदलता रहे बट जो चीज चेंज ना हो, इस टाइप की चीज को, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं कांस्टेंट. तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या चीज हुआ? स्पीड क्या चीज है कि व्हेन ऑब्जेक्ट व्हाट इज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमेशा सेम टाइम के अंदर सेम डिस्टेंस कवर करेगा, उस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलेंगे बच्चे? यूनिफॉर्म स्पीड. राइट, जैसे हम बढ़ के आए हैं अभी भी यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या चीज था? 100 मीटर इन 10 सेकेंड, 100 मीटर इन 10 सेकेंड, 100 मीटर 10 सेकेंड, 100 मीटर 10 सेकेंड. ठीक है, तो अगर आप इसका स्पीड निकालना चाहेंगे, मान लीजिए बच्चे इस इंटरवल की मैं स्पीड निकालूं तो स्पीड विल बी डिस्टेंस, फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस बाय टाइम. 0 से 0 पर दिस इज 10 यूनिट क्या होती है बच्चे? तो ये मीटर में, ये सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड. दूसरे इंटरवल की निकालिए स्पीड, दैट इज 100 बाय 10. 0 से 0 कैंसिल, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड. सिमिलरली नेक्स्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 100 बाय 10, दिस इज 10 मीटर पर सेकंड. कहीं पे भी हम चेक करेंगे
तो इनकी सबकी वैल्यूज क्या आ रही है, स्पीड की जो वैल्यू आ रही है दैट इज सेम। इस टाइप की स्पीड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, यूनिफॉर्म स्पीड। जो हमने डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर लिखा था सेम है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ग्रेडियंट्स की जो चलने की स्पीड होती है वो सेम है। मूवमेंट ऑफ अर्थ अगर हम बात करें तो उसकी जो स्पीड है वो क्या है, सेम। तो वो एग्जांपल हो गया आपका यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। समझ इसको बच्चे? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल, इसका नेम ही बता रहा है बच्चे, वेरिएबल का मतलब जो क्या हो जाए, चेंज। या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो सेम ना हो। यूनिफॉर्म का मतलब इक्वल, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अनइक्वल। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे चीज किसी क्वेश्चन के अंदर हम बोल सकते हैं। और जनरली जो हमारे रियल लाइफ के अंदर होता है बच्चे, जनरल अगर हम रियल लाइफ के अंदर भी अगर हम मेजर करें तो रियल लाइफ के अंदर जो हमारे पास स्पीड होती है वो कौन सी होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ज्यादातर केसेस के अंदर होता है। क्योंकि जब हम गाड़ी लेके हमारे घर से निकले तो जैसे हम चलेंगे, मतलब हमारी स्पीड मान लीजिए बचे हैं 60 किलोमीटर पर आवर, तो हमेशा यही स्पीड रहे ये बिल्कुल जरूरी नहीं है बच्चे। क्योंकि ये चीज जो होती है वो रोड के ऊपर जो हमारा ट्रैफिक होता है, क्राउड होता है, वो डिसाइड करता है कि हमारी स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, तो ये जो स्पीड होती है वो कंटिन्यूअसली क्या होती है बच्चे, चेंज होती रहती है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होने के चांसेस उतने ही ज्यादा। तो वो कैसे लिखेंगे हम, मान लीजिए अगर इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं लाइक दिस, तो ये 1 सेकंड में कवर किया, ये 2 सेकंड में किया, ये 4 सेकंड में किया, ये 3 सेकंड में किया। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल्स। डन। और इसे दूसरी तरीके से भी बोल सकते हैं बच्चे कि अगर हम बात करें लाइक दिस इज 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 50 मीटर 60 मीटर 10 मीटर, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो हमने जो चीज को क्या, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के एग्जांपल हमारे घर पे हम रियल लाइफ के अंदर जो मोस्टली केसेस है तब की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, कोई बस चल रही है रोड के ऊपर, तो जो बस ट्रैवल करेगी तो अकॉर्डिंग टू द ट्रैफिक उसको अपनी स्पीड क्या करनी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज। तो उसकी स्पीड कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, हम इस चीज को समझ सकते हैं। या एयर के ब्लो करने की स्पीड हमेशा सेम नहीं होती, कभी कम कभी ज्यादा। तो इसलिए के मोशन को हम ये स्पीड को क्या बोल सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके बच्चे, अब हम बात कर रहे हैं थर्ड टाइप ऑफ स्पीड दैट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कैसे हम इस चीज को कैलकुलेट करते हैं, लाइक मान लीजिए अगर हमारे पास कोई पर्सन जो है वो 100 मीटर कवर करता है इन 5 सेकंड, नेक्स्ट 200 मीटर कवर करता है मुझे मान लीजिए 10 सेकंड्स के अंदर, 400 मीटर कवर करता है मुझे मान लीजिए 15 सेकंड के अंदर, और हमसे पूछे कि व्हाट इज एवरेज स्पीड। अब अगर ये पर्सन मान लीजिए पर्सन ए से बी गया, तो अगर बी के पहुंचने के बाद में इससे अगर किसी ने पूछा कि आपकी स्पीड क्या थी, तो ये पर्टिकुलर हर टाइम के ऊपर अपनी स्पीड अलग अलग से नहीं बता सकते। जैसे अगर हम हमारे किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, घर जाने के बाद में वहां पे हमसे अगर किसी ने पूछा कि आप किस स्पीड से यहाँ आए, तो हम ऐसा नहीं है मुझे कि हम पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बताते रहे कि 10:01 पे ये स्पीड थी, 10:05 पे ये थी, 10:18 पे ये थी। हम ऐसा नहीं बता सकते, हम ओवरऑल बताते हैं कि हम यहाँ इतने बजे से स्टार्ट हुए, इतने बजे हम यहाँ पे पहुंच गए और हमने इतना पाथ कवर किया। तो उसके हिसाब से ओवरऑल बताते हैं कि हमारी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, जो भी हमारी स्पीड होती है हम वैसे बताते हैं। तो उसी केस के अंदर हिसाब से अगर पूछे वी पे पहुंचने के बाद में अगर इससे कोई पूछेगा तो ये अलग अलग नहीं बता सकता। तो ये क्या करेगा बच्चे, ये अपनी ओवरऑल स्पीड बताएगा। वो क्या होगी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस इज व्हाट, दिस इज 100, 200 एंड 400 अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम अगर मैं बात करूं बच्चे 5 + 10 + 50, तो इन दोनों को जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चे 600, 700 अपॉन दिस इज 20, दिस इज 30। इसको कट करिए 70/3, इसको कट करेंगे तो बचे 3 2 जा 6, 1 3 3 जा
133 एंड सो ऑन, दिस इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी है बच्चे? 23.33 मीटर पर सेकंड। लगभग हर बार उसकी स्पीड कितनी रही होगी पर सेकंड, यानी पर सेकंड ये 23.33 मीटर कवर कर रहा था। स्पीड का एक मतलब ये भी होता है ना बच्चे, जैसे अगर किसी ने अपनी स्पीड बताई, इसको मुझे बताया कि 10 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब कि वो 10 मीटर पाथ कवर करता है हर एक सेकंड के अंदर। आफ्टर ईच सेकंड वो कितना आगे चला जाएगा? 10 मीटर। अगर किसी ने बताया 40 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 40 मीटर डिस्टेंस कवर करता है कितने टाइम के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। तो 40 मीटर पर सेकंड। ओके, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बच्चे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं बच्चे, हम उनको स्टडी करते हैं, इसको नोट करिए। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस होते हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के। कि मान लीजिए फर्स्ट केस की मैं बात करूं कि मान लीजिए बच्चे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लाइक हमें बताया कि कोई पर्सन ए से बी गया, ए से बी के अंदर उसने क्या किया बच्चे कि मान लीजिए v1 स्पीड से उसने t1 तक पाथ कवर किया और t2 टाइम वो v2 स्पीड से चला, फाइंड एवरेज स्पीड। t1 टाइम v1 स्पीड से चला, t2 टाइम v2 के साथ। आपको फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपने ऊपर लिखा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो टोटल डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस हमें नहीं गिवन, लेकिन हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू, क्योंकि हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है बच्चे, तो इससे बन जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना बच्चे? v1 इनटू टाइम t1 प्लस सेकंड पार्ट का स्पीड कितना बच्चे? v2 और टाइम कितना? t2, तो v2 t2। जनरली हम स्पीड को जो है बच्चे v से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को भी करते हैं, स्पीड को भी करते हैं, तो आप इसको v, स्पीड को मैं अभी v से डिनोट कर रहा हूं। टाइम हुआ बच्चे आपका t1 प्लस t2, t1 प्लस t2। अब अगर हमें ये हमारे यहां तक हो गया, अगर इसी के अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर इस तरह से गिवन होता कि कोई इस पार्ट के अंदर हमें बोलता कि ये पर्सन अपनी जर्नी का हाफ टाइम, अपनी जर्नी का हाफ टाइम v1 के साथ, नेक्स्ट हाफ टाइम विद v2, फर्स्ट हाफ टाइम विद v1, नेक्स्ट हाफ टाइम विद v2। तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता बच्चे? उस सिचुएशन के अंदर केस बनता कि उसने बताया कि अगर टोटल टाइम मान लीजिए बच्चे 10 मिनट्स है, तो उसका हाफ टाइम यानी 5 मिनट्स v1 वेलोसिटी के साथ, स्पीड के साथ, और नेक्स्ट 5 मिनट्स जो है वो किस स्पीड के साथ? v2। यानी हमारे जो टाइम इंटरवल्स है वो बच्चे क्या होंगे? सेम। यानी अगर मैं इस केस की बात करूं तो t1 इज इक्वल टू t2, जिसको मैंने कंसीडर कर लिया एक बार t, क्योंकि दोनों इक्वल है ना बच्चे, तो फिर t1 t2 का क्या मतलब? हम एक ही मान रहे हैं t। तो ऊपर वाले फॉर्मूलाज के अंदर इसकी वैल्यू पुट करिए, तो ये बन जाएगा v1t प्लस v2t, क्योंकि t1 t2 की जगह पुट कर रहा हूं t, तो यहां बन जाएगा बच्चे t प्लस t, दिस इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का बन जाएगा बच्चे, इसमें से आप अगर t कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों पास t है, t मैंने कॉमन लिया, दिस इज v1 v2 t प्लस t, दिस इज 2t, t से t कैंसिल, दिस इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2, v1 प्लस v2 बाय 2। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला भी आ गया बच्चे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। और ये कब है बच्चे? जब टाइम इंटरवल आपके क्या होने चाहिए? सेम। याद रखिए इस चीज को कि टाइम इंटरवल जो है दैट शुड बी सेम। तो एवरेज स्पीड का नया फॉर्मूला आ गया v1 प्लस v2 बाय 2। इस चीज को नोट करिए। हम सेकंड केस के ऊपर आ रहे हैं। केस क्या दिया था कि कोई एक पर्सन t1 टाइम v1 से t2 टाइम v2 स्पीड के साथ चल रहा है, तो हमने इस चीज को कैलकुलेट किया। फिर अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन हो कि टोटल जर्नी का हाफ टाइम विद v1, नेक्स्ट हाफ टाइम विद v2, तो उस सिचुएशन के अंदर हमारे पास ये बन जाएगा कि t1 और t2 क्या होंगे? इक्वल। इसको मैंने t पुट किया, सॉल्व करते करते हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है बच्चे? ओके, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जैसे इस पार्ट के अंदर हमें टाइम इंटरवल इक्वल दिए हैं, हम कंसीडर करेंगे कि हमें जो इंटरवल्स दे रखे हैं उनके जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। कैसे? सेकंड केस अगर हम बात करें तो मान लीजिए हमें बताया कि कोई पर्सन ए से बी गया, जिसके अंदर s1 डिस्टेंस v1 स्पीड के साथ, s2 डिस्टेंस
v2 स्पीड के साथ कवर किया। फाइंड एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे हम सीधा। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस कितना बचे, s1 प्लस s2, s1 प्लस s2। टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना बचे, s1, स्पीड कितना v1 प्लस सेकंड पार्ट में टाइम कितना आएगा, s2 बाय v2। ठीक है। अब अगर हमें क्वेश्चन के अंदर इस तरह गिवन होता कि कोई पर्सन अपनी जर्नी का हाफ पाथ विद v1 नेक्स्ट हाफ पाथ विद v2, कि जर्नी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया पाथ के हिसाब से, कि फर्स्ट हाफ पाथ विद v1 और नेक्स्ट हाफ पाथ विद v2। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या मिल रहा है बच्चे कि s1 इज इक्वल टू s2, क्योंकि टोटल जर्नी अगर मान लीजिए आपकी 100 मीटर की है तो उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 50 मीटर और इधर से कितना बन जाएगा 50 मीटर। अब हमने इसको इक्वल पुट किया और इट बिकम्स s। ठीक है। तो इस केस में अगर इस चीज को पुट कर लीजिए बच्चे, आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, s प्लस s, क्योंकि दोनों इक्वल है तो दोनों की जगह मैं s पुट कर रहा हूं। यहां पे भी पुट करिए s बाय v1, s बाय v2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां जाएगा बच्चे 2s, s इसमें से कॉमन लिया, दिस इज 1 बाय v1, 1 बाय v2। s से s कैंसिल। इस चीज को जब सॉल्व करेंगे तो यहां पे एलसीएम ले लीजिए बच्चे, आई थिंक एलसीएम लेना आता होगा सबको। तो v1 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो v2 आ जाएगा, प्लस v2 को डिवाइड करेंगे तो यहां जाएगा आपके पास v। इसको इस तरह मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रिजल्ट क्या बन गया, 2v1 v2 v1 प्लस v2, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड का एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 v1 प्लस v2। और ये कब है, when these intervals अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो डिस्टेंस के ये जो दोनों पार्ट्स है, पाथ जो कवर्ड है दैट शुड बी इक्वल। तो पाथ कवर्ड जो है दोनों किस में थे बच्चे, इक्वल। तो उस सिचुएशन में पास फॉर्मूला आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और टाइम इक्वल होगा तो फॉर्मूला कौन सा आएगा, एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 v2 by 2। ये कब है बच्चे, जब टाइम इक्वल है, टाइम इंटरवल्स इक्वल है। मैं लिख देता हूं टाइम इंटरवल आर इक्वल। और ये कब है बच्चे, व्हेन पाथ कवर्ड आर इक्वल। अगर हमने दो इंटरवल्स दिए थे, दोनों इंटरवल में टाइम इक्वल है तो ये होगा, और अगर पाथ कवर्ड इक्वल है तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। इसी के अंदर हमें सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चे कि अगर हमने टोटल टाइम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, कितने में, 3 इक्वल टाइम के अंदर, तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला आएगा। तो उस फॉर्मूले को आज का होमवर्क होगा कि अब उस केस को आप क्या करिएगा बच्चे, कमेंट के अंदर शेयर करिएगा कि अगर टोटल टाइम को मैंने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया देन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड। आप इस चीज को कमेंट के अंदर करिएगा, तो मैं इसको करेक्ट किया, इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस चीज का बता दूंगा। ठीक है बच्चे, तो हमने दो केसेस स्टडी कर लिए, एक के अंदर इक्वल टाइम किया और एक के अंदर इक्वल पाथ। अब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चे, और फिर इस चैप्टर को, इस लेक्चर को आज यही समाप्त करते हैं। ठीक है, नोट किया, 1 2 3 4 5। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर एक क्वेश्चन की स्टडी करते हैं और फिर इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इज कि हमें क्वेश्चन दिया है कि अगर किसी ने 100 किलोमीटर, फर्स्ट 100 किलोमीटर जो पाथ कवर किया वो किया विद स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 80 किलोमीटर कवर किया, मुझे किसके साथ कवर किया, मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर। फाइंड एवरेज स्पीड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करना है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है मुझे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है
एवरेज स्पीड is equal to total distance by total time taken। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस की अगर हम बात करें बच्चे, तो पहले हम लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितना हुआ। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 किलोमीटर प्लस 80 दैट इज 180 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें और क्या चीज गिवन है, हमें स्पीड गिवन है 2, तो फर्स्ट स्पीड को मैंने गिवन मान लिया बच्चे, दैट इज फर्स्ट स्पीड दैट इज गिवन, उसको हमने लिख दिया बच्चे 50 किलोमीटर पर आवर। सेकंड स्पीड यानी सेकंड पार्ट की जो स्पीड है उसको मैंने v2 कंसीडर किया, वैल्यू कितनी है बच्चे 40 किलोमीटर पर आवर। डन। अब हमें टाइम चाहिए, लेकिन टाइम नहीं पता, तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं हम दोनों पार्ट्स का। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट पार्ट का टाइम कैलकुलेट करना चाहूं t1, तो वहां की डिस्टेंस कितनी है बच्चे 100 बाय स्पीड कितना 50। अब यहाँ पे यूनिट सेम थी तो काम करना थोड़ा इजी था, क्योंकि ये किलोमीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में, तो थोड़ा सा इजी हो गया। तो मैंने इसको कट किया, दिस इज इक्वल टू 2 आवर, और t2 टाइम कितना बन जाएगा बच्चे, यानी डिस्टेंस कितना है वहां का 80 और स्पीड कितना 40 किलोमीटर। तो इसको मैंने इसको कट किया, दिस इज 2, दिस इज अगेन 2 आवर्स। ठीक है, और अब अगर मैं बात करूं मुझे एवरेज, हमारे फॉर्मूले के अंदर पूरी दोनों चीजें हमारे पास आ गई, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम भी। तो एवरेज स्पीड कितना बन जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज 180 बाय टोटल टाइम कितना बचे 2 + 2 दैट इज 4। 4 से इसको कट करिए, 4 4 जा और 2 4 5 यानी 45 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। इसको आप अलग तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे, क्या हमें पता लग गया कि जो टाइम इंटरवल्स है दोनों क्या है इक्वल, टाइम इंटरवल्स आर इक्वल। तो ये सारा कुछ करने के बजाय फिर आप सिंपल कर सकते थे, कैसे कि एवरेज स्पीड का एक और फॉर्मूला बताया था, दैट इज v1 + v2 by 2। कब करना है ये यूज, या तो तब यूज करना है बच्चे जब टाइम इंटरवल्स क्या हो इक्वल, या तो पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे पास गिवन नहीं था। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट स्पीड 50 प्लस सेकंड है बच्चे 40 by 2, 90 by 2 दैट इज 45 किलोमीटर पर सेट। अब आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं बच्चे, तो तब तक इनके ऊपर क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके कोई भी डाउट है तो वहां पे कमेंट में डाल दीजिए बच्चे, मैं आपके हर डाउट का सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो सारे बच्चे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।